साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। पिछले वीडियो में JCM-NC की जो रिपोर्ट थी वो मैंने बताई थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब से वो रिपोर्ट पढ़ी तब से दिल में बेचैनी हुई कि क्या हमारा देश, हमारी सरकार इस स्थिति में है? क्या वो मांग रख रहे हैं, क्या वो हमें दे सकते हैं? इसके ऊपर पूरा एक सप्ताह मंथन, चिंतन और जो भी रिसर्च करना था मेरी जो लेवल का, मैंने सारा किया। और करने के बाद में मुझे एक बिंदु मिला कि हमारे देश का फिजिकल डेफिशिएंट, जो बाहर की हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कंपनियां हैं हमारे देश के ऊपर, जो हमारे को रेटिंग देती है, जिसके हिसाब से हमारे को विदेशी कर्ज, सामान, उधार जो कुछ भी मिलता है, वो हमें 4% हमारा फिजिकल डेफिसिट के लिए ऑथराइज किया हुआ है। और वर्तमान में हम 6 से ऊपर है, और अब खाड़ी युद्ध में तो और भी ज़्यादा जाएंगे। और खाड़ी युद्ध का जो ये घाटा है वो कोई 1-2 महीने या 1-2 साल में पूरा नहीं हो जाएगा। ये आगे और हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जिसको नहीं दिखाई दे वो नहीं दिखाई दे, दिख रहा है सामने, वो तो होना ही है। तो अब जब ये लगा कि भी 4% से ऊपर ऑलरेडी है, और अगर 3% से ऊपर भी हमारे को अगर फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, वो भी 8.33 का, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट 9 से ऊपर निकल जाएगा। तो जैसे एक इंसान की लोन लेने की कैपेसिटी होती है, तो आजकल भारत के अंदर भी ऐसी एजेंसियां हैं जो जितने भी बैंक के खाताधारी है उनका भी एक पॉइंट्स का एक रिकॉर्ड रखती कि भी इनका मतलब बाजार वैल्यू के अंदर इस बंदे के खाते की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के हिसाब से आपका लोन निर्धारित होता है। जैसे आपको कई बार जो अच्छी किस्तें भरते हैं, अच्छा लोन लेते हैं, लेने के बाद में भर भी देते हैं 2-2, 3-3 बार, तो उनका अच्छा स्कोर हो जाता है, तो उसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। उसके हिसाब से उस बंदे को लोन बुला के बैंक और सामने बिठा के विदाउट गारंटर और लोन देती है, क्योंकि उसकी वो क्रेडिट स्कोर उसका बोल रहा है, जो कि एजेंसियाँ कई तरफ से करती है। तो ऐसे ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे को सफरिंग करना है, उसके लिए हमें अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको करना पड़ेगा। अभी हाल ही में पिछले कुछ ये हमारी पिछले साल जो हमारी हुई थी मीटिंग, जो ये उस मीटिंग में बताया गया था भारत की तरफ से कि भाई हम अपना फिजिकल डेफिसिट 5 तक ले आएंगे, लेकिन 5 तक अभी तक हम नहीं ला पाए। उसके ऊपर से ये सबसे बड़ा आघात जो आने वाला है, अगर कर्मचारियों को अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो कर्मचारी के पैसे से ही मार्केट सर्व कर रहा है। कर्मचारी का पैसा ही सीधा मार्केट में जाता है। बाकी कौन सा पैसा है जो सीधा मार्केट में मंथली आए और मंथली खर्च हो जाए? किसान 6 महीने में एक बार या साल में एक बार ले पाता है। तो जो ये मजदूर किसान हैं, इन्हीं के ऊपर है। अब आपका जो पे कमीशन है, इस पे कमीशन के 2 हाथ और 2 पांव पहली सरकार ने शर्तों में बांध दी है, याद होगा आपको। वो पहली शर्त ही एक ऐसी शर्त है जिसको ये पे कमीशन लांघ नहीं सकता, और अगर लांघ लिया तो सरकार मानेगी नहीं। यानी कि सरकार की वित्तीय स्थिति, साथ में दूसरा सरकार के पास में जो हमारे ये चुनाव सब चलते हैं, इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है हमारे मोदी जी की, उसके लिए जो बड़ा भारी पैसा चाहिए वो भी होना चाहिए हमारे कोष के अंदर, उसको भी छोड़ना है। बाकी और भी कई है जो उसको लिए छोड़ना है। तीसरा, राज्यों का भी ध्यान रखना है। कोई गरीब राज्य आप ऐसा फिटमेंट दे दो कि वो राज्य पहुंच ही नहीं पाए, उनका भी ध्यान रखना है। चौथा, ऊपर बैठे हुए हमारे किंग व्यापारी कि अगर आपने इस तरह से अगर फिटमेंट फैक्टर दे के पेमेंट बढ़ा दिया तो हम मजदूरों को कहाँ से देंगे? वो भी तलवार लटक रही है। तो
दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दिया है। बांधने के बाद में अब ये पे कमीशन हिल डुल के कितना फिटमेंट फैक्टर आपके लिए निकाल सकती है, यही इस पे कमीशन का पूरी परीक्षा है। ये अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं कि हाँ, हमने कर्मचारियों की भले के लिए ये 8वें पे कमीशन ने रंजना देसाई और उनके साथ में 2 और जो डेप्यूट हुए हैं उन्होंने मिलके कर्मचारियों के भले के लिए ये निकाल दिया। अदरवाइज इस देश की अच्छी अच्छी जो फाइनेंसी फर्में और जो इस चीज़ के ऊपर काम करती है वो 1.89 से लेके 2.3 से ऊपर जा ही नहीं रही है, किसी में भी नहीं जा रही है। हमारी मांग है वो अलग बात है, वो जेसीएम की मांग है वो अपनी अलग है, वो अपने हिसाब से उन्होंने दी है कि भाई इतना होता है तो एक कर्मचारी सुखी गृहस्थी जीवन जी सकता है। जैसे हमारा महंगाई भत्ता जैसे डिक्लेयर होता है वो तो बास्केट के ऊपर होता है, लेकिन जो खुदरा महंगाई होती है उसका और जो महंगाई भत्ते के बीच में रात दिन का अंतर होता है। आज खुदरा पर महंगाई तो 9% में पहुंची हुई है, महंगाई भत्ता मिलता है 2%। तो जो 7% का जो घाटा बीच वाला है वो तो आपकी पॉकेट से जा रहा है ना, वो महंगाई भत्ता तो आपको नहीं मिला ना, वो आपकी निजी सैलरी से जा रहा है। अगर हमारा 1.9 है फिटमेंट फैक्टर तो बड़ा कितना 90 रुपया, 100 रुपया तो हमारा एक है ही है। अब 90 रुपये के अंदर अगर मान लो 60 रुपया ये डी वापस मर्ज हो जाएगा, बच कितने गए 30। अब 30 के अंदर आपके 7 रुपये ये निकाल लो, ठीक है ना, बच के 23 रुपये। अब 23 रुपये में और भी बहुत कुछ आता है जो अगर मान लो हम छोटी छोटी चीज़ों में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कभी ये महंगाई भत्ते में नहीं लेते हैं, वो सब कुछ निकालते तो 20 रुपये के आसपास फ़ायदा हो रहा है इस पूरे पे कमीशन में एक आदमी को। तो आप मान के ले लो 20% का कि ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि वापस आपका अगर डीए नए 1 से शुरू होना है तो पहले वाला तो ख़त्म हो जाएगा ना, वो तो आपका अपना ही था। अब बोले कि खुशखबरी इतना पैसा मिलेगा पूर्व मतलब सैनिकों को, पूर्व कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी को। अरे भाई 26 से जो हमें मिलना था अगर वो 28-29 में जब भी मिलता है, हमारा पैसा सरकार दबाए बैठी हुई है, काम में ले रही है, हमारा ही हमें मिल रहा है, तो कौन सी बड़ी खुशी हो गई है। अब आजकल जहाँ देखो अभी तक पहली मीटिंग इसकी हुई नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बड़े लोग खुशखबरी चार्ट, और हमारे बंदे भी पता नहीं जैसे कि अभी देखेंगे सुबह उनके खाते में मिल जाएंगे। भाई वीडियो हम बनाते हैं, जो चीज़ होती है हम दिखाते हैं, लेकिन साथ में हम सभी को भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है कि आपके आसपास में क्या घटना घट रही है। बीड़ी पीने वाले को सोचना चाहिए कि 20 साल पहले तुम्हारा बंडल कितने में था, आज तुम्हारा बंडल कितने में आ रहा है। सिगरेट वाला सोचे कि तुम सिगरेट कितने की पहले पी रहे थे 10 साल पहले, 10 साल के बाद में कितने में आ रही है। अनाज क्या रेट था, आज क्या रेट हो गया है। मैंने क्या बोला, आप वो शिमला वाले आंकड़ों में मत जाओ, उस बास्केट में मत जाओ। बिस्किट का पैकेट अगर मान लो 5 रुपये का है तो बिस्किट अंदर से ख़त्म हो गए, 8 की जगह 2 रह गए। साबुन 90 ग्राम की जगह 60 ग्राम हो गई, लेकिन उसकी प्राइस वो की वही है। यानी कि धन्ना सेठ अपना काम पूरा निकाल ले रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान कभी देगी नहीं, और नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को होगा। और इसके हिसाब से हमारे को डीए मिलना नहीं है। और जब वो हमारे रसोई में जो खर्चा हो रहा है, जो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में खर्चा हो रहा है, वो हमारा जब सकल घरेलू जो बोलते हैं कि भाई हमारा खर्चा कितना है, घाटा कितना है, तो वो 9% के आसपास आता है अभी के आज के दिन में। और अब तो ये खाड़ी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और खाड़ी में विशेष तौर से जो हमारे देश ने रोल निभाया है, या देश के मुखिया ने या देश की सरकार ने रोल निभाया है, भले ही आप चाहे उनको भला कहो, बुरा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हम तो कहते हैं कि कम से कम साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि यार जो गुड़ देने से मर रहा हो उसको जहर देने की जरूरत क्या है। अगर खमनी को मारा गया,
भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बड़ा खेद है, हम खेद जताते हैं। इतने में कौन सा अमेरिका वहां से आपके ऊपर मिसाइल छोड़ देता है? अगर 200 बच्चे मारे गए, नहीं ये तो और भी निंदनीय कार्य है भाई, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हॉस्पिटलों पे ये बमबारी गलत है। यही तो स्टैंड लेना था, जिसके लिए कम से कम चाइना की तरह आपका क्रूड भी आता रहता, नहीं रोकते। अभी आपका क्रूड अमेरिका भी रोक रहा है, ईरान भी रोक रहा है। बताओ कौन तुम्हारा घर का रह गया? और इजराइल की कल की रिपोर्ट आई है कि 27,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिनकी रिपोर्ट अब खुली है। वो तो बर्बाद हो गया बुरी तरीके से, वो क्या आपका सहायता करेगा? और ज्यादा से ज्यादा क्या कोई आपको पेगासस या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देगा जो आप कहाँ यूज कर लोगे? चुनाव की मशीनरी में या उसमें किसी में करके फ्रॉड कर सकते हो या किसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बस जनता के भलाई के लिए कौन सा देश आपके लिए भला कर सकता है? हमें तो उस देश के साथ रहना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आज हमारे तो पड़ोसी अपने नहीं है, तो दूसरे देश कहां से होंगे? ये अलग थलग पड़ी हुई दुनिया में हम अकेले हैं, और अब हमें जाल मुड़ी खाने की आदत हो गई है। जब देश का प्रधानमंत्री जाल मुड़ी खा रहा है तो जनता क्या खाएगी? ये भी आप सोच लो, ठीक है ना। ये भी एक संदेश है। वो डिजिटल पेमेंट वो नहीं कर सकते, वो 10 रुपये कैश में देंगे, और वो नारा देंगे डिजिटल पेमेंट का कि आप करो, 2 रुपये भी इससे करो। लेकिन वो प्रधानमंत्री एग्जाम्पल दे रहा है सबके सामने कि मैं ये 10 रुपये दे रहा। कथनी और करनी में बहुत अंतर है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ये पे कमीशन हमारे लिए फायदेमंद आएगा। मेरी अंतर्मात्मा तो गवाह नहीं देता कि सरकार की विल बिल्कुल दिनों दिन डाउन में जा रही है। अब क्यों जा रही है, इसका कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेन फैक्टर फिजिकल डेफिसिट का है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम गिर जाएंगे, तो सरकार ऐसा कभी होने नहीं देगी।